देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे होंगे और अपने अनुवादक की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। अगर मैं थोड़ा सा अगर अपना माइक जो है वो अगर मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूं, तो क्या आप मुझे फिर भी सुन पाएंगे कि नहीं? क्या ये वॉल्यूम बिल्कुल आपके लिए ठीक है? तो थोड़ी सी प्रतिक्रिया दीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मराद कह रहे हैं कि हम लोग आपको सुन पा रहे हैं पर आपको देख नहीं पा रहे। और अगर ऐसा है तो आप एक बार फिर से लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। कोई कह रहे हैं कि हम लोग आपको नहीं सुन पा रहे हैं। तो चलिए, थोड़ा सा माइक्रोफोन को मुझे लगता है कि पास लेकर आना होगा तो ये थोड़ा बेहतर होगा। तो चलिए, हम लोग शुरू कर सकते हैं। और और आज हम लोग बहुत ही संक्षेप में इस बैठक को पूरा करेंगे। और मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। और ये काफी जानकारी से भरी हुई बैठक होने वाली है हम लोगों के लिए। ये बैठक, ये लाइव पॉडकास्ट जो है वो RSW सिस्टम्स के बारे में बताएगी और साथ ही साथ बताएगी कि माइक्रोन ग्लोबल के का भविष्य की योजनाएं क्या है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पिछली बैठक के अंदर आपने भाग लिया था, तो क्या आप मुझे प्लस दबा सकते हैं चैट में? या तो आपने बैठक को, आपने रिकॉर्डिंग आपने सुनी या फिर देखी, या फिर आप लाइव हमारी बैठक के साथ जुड़े थे, तो मुझे प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे प्लस आ रहे हैं। और शायद बहुत सारे सभी लोगों ने चैट में प्लस नहीं भी डाला है। तो मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूं कि यदि आपको आज की बैठक का संदर्भ पता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताता हूं कि पिछली बैठक के अंदर हम लोगों ने कुछ मूल बातों के ऊपर बात की थी कि क्राउड इन्वेस्टिंग क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये मार्केटिंग के लिए जरूरी है, क्यों हमें पुनः ब्रांडिंग करने की आवश्यकता है। और किस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर जो विश्वसनीय बढ़ोतरी है वो किस प्रकार आएगी। तो पिछली बैठक में हम लोगों ने कुछ मूल बिंदुओं के बारे में इन सभी विषयों के ऊपर बात की थी, जो कि पिछले गुरुवार को हुई थी। मुझे याद है कि हम लोगों ने 2 घंटे उस बैठक के अंदर बात की थी। और जिन लोगों ने, जो पार्टनर्स जिन्होंने इस बैठक के अंदर जो उन्होंने रिकॉर्डिंग को सुना था, तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक टिप्पणी भी की कि बैठक को इतना लंबा मत किया कीजिए। मैं आपसे काफी सहमत भी हूं। और हम चाहते हैं कि कम समय के अंदर हम लोग एक संदेश जो है वो आपको दे सकें कुछ कम समय के अंदर। परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम लोग ऐसे विषय के ऊपर बात करते हैं जो कि काफी मुश्किल होता है, तो मैं उसको सरल करने की कोशिश करता हूं। और कुछ हमारे पार्टनर्स जो हैं उनको ऐसा लगता है, ये उनका दृष्टिकोण हो सकता है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो बार बार दोहरा रहा हूं और उसी बात को बार बार अलग अलग तरीके से कह रहा हूं। परंतु दोस्तों, हम लोगों को ये समझने की भी आवश्यकता है कि यहाँ पर हम लोग दो विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो पहला है जहां पर हम स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के ऊपर बात कर रहे हैं, और दूसरा कि हम लोग वाकई में क्या कर रहे हैं, जो कि क्राउड इन्वेस्टिंग है और फंड रेजिंग जो कर रहे हैं इस परियोजना के लिए। और यही हमारे प्लेटफॉर्म की का मूल उद्देश्य भी है। तो दो अलग अलग विषयों के ऊपर बात करना, जो कि विकास है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, और दूसरा ये उस चीज से जुड़ा हुआ है जो कि हमारी पिछली बैठक के अंदर था और आज जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर घोषणा की थी कि मैं आपको कुछ तकनीकी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से हम लोग नए प्लेटफॉर्म के ऊपर संक्रमण करने वाले हैं, ट्रांजिशन करने वाले हैं, और किस प्रकार से हम लोग एक बार माइक्रॉन ग्लोबल का शुभारंभ करेंगे तो उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं शुरू होंगी।
और यदि हम जानकारी की बात करें, या फिर अगर हम लोग प्रमोशन की बात करें, या फिर हम लोग प्रचार की बात करें, तो हम लोग ये कहेंगे कि हम लोगों को अपनी जानकारी को दो भागों में बांटना होगा। पहला, हम लोग बैठकें, जो हमारे सामान्य बैठकें होंगी, जहां पर हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जो हैं बिल्कुल भी क्राउड इन्वेस्टिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी बैठकों के अंदर मूल रूप से जो विकास है, वो विकास, हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बारे में हम बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात भी सही है, क्योंकि RSW सिस्टम्स जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर काफी सारे निवेशक हैं जिन लोगों ने अपने निधि को निवेश किया हुआ है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, परंतु क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर उनकी कोई भागीदारी नहीं है। तो जब वो हमारी मौजूदा बैठकों के अंदर आते हैं, या हमारी सामान्य बैठकों के अंदर आते हैं और मुझसे सुनते हैं कि वो जानकारी क्राउड इन्वेस्टिंग के ऊपर, तो उनको लगता है कि मैं शायद जो है ऐसी चीजों को बोल रहा हूँ जिसमें वो दिलचस्पी नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए हम लोग इन विषयों को अलग कर देते हैं। तो पहली जो जो विषय होगा वो होगा जानकारी और खबरों से भरा हुआ स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, और दूसरी बैठक और जो वो क्राउड इन्वेस्टमेंट के ऊपर होंगी, और जो कि हमारे एसोसिएट्स और मेरे द्वारा जो है वो डिलीवर किया जाएगा। तो जब मैं आपके संदेश पढ़ता हूँ, या जब आप मुझे ईमेल्स भेजते हैं, या जो मुझे संदेश आप चैट पर भेजते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा, ये जो रवैया है, ये काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि खबर जो है वो एक बार हफ्ते में या दो बार अधिकतम जो है वो प्रकाशित होने वाली है। तो एक जो स्पीकर है वो इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे जो ये स्पीकर है वो, उनको मैं आपसे बहुत जल्दी भेंट करवाऊंगा। और इस प्रकार की जो बैठकें हैं वो हम लोग कुछ हफ्तों में जरूर शुरू करने वाले हैं। और मैं प्लेटफॉर्म के प्रमुख के रूप में आपसे बैठक करूंगा, जो कि पूर्ण रूप से क्राउड इन्वेस्टिंग के ऊपर होंगी, और जो फंड रेजिंग की बात करेंगी। तो मेरी जो बैठकें होंगी वो वैश्विक जो है विश्लेषण होगा स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को लेकर, इन सभी चीजों के ऊपर समर्पित होगा। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई टिप्पणी है इसके ऊपर, तो मुझे जरूर बताएं। और जो इस विषय के ऊपर आप लोगों ने जो टिप्पणियां की हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी फीडबैक का धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मुझे वाकई में एक बिल्कुल जो है वो स्पष्ट जो है पथ प्रदर्शन किया है कि किस प्रकार से इन बैठकों को और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। एक और चीज, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये काफी ज्यादा बेहतर होगा कि हम लोग ये जो बैठकें हैं जो 2024 के अंदर हो रही हैं, तो आपने देखा होगा कि उन 2024 के अंदर हम लोगों ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर हम लोगों ने बात की है। तो ये 2024 के अंदर आप देखेंगे कि ये प्रमुख हैं RSW सिस्टम्स के मैक्सिम इसिप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर लोग देखते हैं, इस चीज को देखते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं। और ये प्रश्नों का उत्तर जो है वो इन बैठकों के अंदर बहुत विस्तार से मैंने अपनी बैठकों में दिया होता है। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति शायद लगातार तरीके से बैठकों के अंदर भाग नहीं लेते, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस बैठक के अंदर जो जो प्रश्न है, किस प्रश्न का उत्तर किस बैठक में दिया हुआ है। तो इसके लिए उनको सारी की सारी बैठकों को देखना पड़ता है। तो इसीलिए उनको सर्च करने के लिए, उनको खोजने के लिए, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम लोग थोड़ा सा बदलाव लेकर आने वाले हैं। हम लोग जो हमारी बैठकें हैं उनके जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो इस समय है, और हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, और उसकी प्ले लिस्ट हम लोग बनाएंगे। कुछ बैठकों को हम लोग थोड़ा सा बदलेंगे, ताकि उसको वो प्रश्न उत्तर के सत्र के रूप में हम बदल सके, जहां पर मैंने डिविडेंड्स के ऊपर, लाभांश के ऊपर, मुनाफा और इन सभी के प्रश्नों, जो कि UST द्वारा, इन सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग पहले करेंगे नए प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले,
ताकि आपके अनुभव को हम लोग और बेहतर और सहज बना सकें। और हम चाहेंगे कि जो जानकारी आप खोज रहे हैं उसको आप प्राप्त कर सकें। और मुझे लगता है कि ये काफी सहज भी होने वाला है, और इस प्रकार के प्रारूप, इस प्रकार का फॉर्मेट आपको काफी अच्छा भी लगेगा। तो मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि आपको ये कैसा लगा। और बहुत सारे निवेशकों ने और पार्टनर्स ने इसके बारे में टिप्पणी भी की है, तो इनकी मांग है। तो आप मुझे बताइए कि अपडेटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर या मौजूदा प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग जहां पर बैठकें जो हैं वो केवल और केवल यूएसटी के विकास के ऊपर बात करेंगे। और दूसरा विषय जो हमारी जो पुरानी बैठकें हैं उनके नामों को बदलकर यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ये बैठकें जो प्रकाशित हुई हैं उनको विषय के अनुसार हम लोग जो है उनका उनको हम शीर्षक देंगे, उनका उनका हेडिंग देंगे, और उसके बाद उसका एक प्लेलिस्ट भी बनाएंगे ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर सहज रूप से दिया जा सके। और अभी जैसे कि हमारे पास एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो हमारी बातचीत चल रही है, तो हम लोग जीटीआई के बारे में, जीटीआई से हम इसके बारे में इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर यूनिट्सकी के जवाब की हम इंतजार कर रहे थे। और हम लोगों आप शायद आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने एक लेख प्रकाशित किया है जहां पर डॉक्टर यूनिट्सकी ने उत्तर दिए हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रक्रियाओं के बारे में बातचीत की है, हाई स्पीड के बारे में बात की है। और साथ ही साथ उन्होंने बात की है कि किस प्रकार से ये जो परियोजनाएं हैं ये किस प्रकार से जो है ये एक पूरे के पूरे क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आज जो है वो जो जो डॉक्टर यूनिस्की का जो वीडियो इंटरव्यू होगा, अ, उसके बाद हम लोग जो है इस विषय को लेंगे अपनी बैठकों के अंदर। और अगर आपको याद हो तो 6 मार्च, या यूं कह लीजिए कि 6 मार्च से मैंने 3 बैठकें की हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जवाब दिए हैं आपके अलग अलग प्रश्नों के। परंतु फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे पार्टनर्स जो हैं, उनके पास कुछ प्रश्न हैं, और वो उनका उत्तर सुनना चाहते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है ये कई बार जो है ये जो है ये प्रश्न जो है ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं कई बार ये प्रश्न जो है वो एक तरफा यानी कि पक्षपाती होते हैं। और तो इसीलिए उनका उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर अलेक्जेंडर लिख रहे हैं कि कैसे हैं आप सभी लोग, अलेक्जेंडर आप कैसे हैं। तो ये पहला मुख्य बिंदु था जहाँ पर मैं जो जानकारी है उसको किस प्रकार से मैं विभाजन करने वाला हूँ। एक धारा जो है वो बात करेगी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास की, जिसके ऊपर हम लोग निवेश कर रहे हैं। और एक फंड रेजिंग के ऊपर बात करेंगे। तो एक बार जब हम माइक्रोन ग्लोबल को लॉन्च कर लेंगे तब हम लोग लगातार तरीके से हम प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशंस भी आपको देंगे। और ये जो है एक अलग क्षेत्र होगा जिम्मेदारी का, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा और मैंने इसके बारे में बात भी की है कि ये पूरा का पूरा जो जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शिकायतों की, या जो भी चीजें हो रही हैं, जिन चीजों को लेकर जो चीजें हो रही हैं, या जो भी डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ है जो जीटीआई ने प्रकाशित किया है, तो उसके ऊपर काफी लोगों के प्रश्न हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनके साथ जो है उनको धोखा दिया गया है। परंतु जो मूल है, जो जड़ है, वो जड़ ये है कि प्रशिक्षण की कमी है। और अगर हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण को भी देखते हैं जो कि स्विग ने की थी, या फिर जो SWC प्लेटफॉर्म ने जो प्रशिक्षण दिया था, तो वो अलग अलग रवैये का इस्तेमाल कर रही हैं। और मैं उन सभी रवैयों को शायद मैं अपने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मैं शायद उसको उससे मैं सहमत ना हूं। परंतु मैं कुछ चीजों को जैसे देख रहा हूं, जैसे कि स्विग ने कि किस प्रकार से
जो लोग हैं वो किस प्रकार से स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर प्रेरणादायक रूप से निवेश करना चाहते हैं, और खासकर और कुछ हमारे जो जो हमारे पार्टनर्स हैं SWC से भी, क्योंकि कई बार वो ऐसी चीजें कहते हैं जो कि कंपनी ने कभी कहा नहीं होती हैं, या कंपनी ने कभी कुछ बोला नहीं होता, और डॉक्टर यूनिस्की ने उन चीजों को कभी नहीं कहा होता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जो बताती हैं कि लोग जो हैं वो केवल और केवल अपने विचारों के अनुरूप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और और फिर किसी कारणवश वो डॉक्टर यूनिस्की के ऊपर सारा का सारा दोष डाल देते हैं। और ये चीजें जो है डॉक्टर यूनिस्की ने नहीं कही होती, जब बल्कि GTI ने कहीं, या ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो है वो ऐसी जानकारी का जो है वो प्रसंस्करण करते हैं, और इसीलिए जो सच्चाई है वो धूमिल हो जाती है, या उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो प्रौद्योगिकी का जो प्रचार कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, वो केवल और केवल जो है वो अर्थ के ऊपर ही निर्भर होगा, और वो साथ ही साथ तर्क के ऊपर निर्भर होगा। तो 2014 में जब मैं काफी सक्रिय रूप से मैंने जब शुरू किया, तो मैंने अपना नेटवर्क मैंने बनाया। तो स्विग के अंदर मेरे पास 1,60,000 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क था। और और जब तो मैं यहाँ आपको यही बताना चाह रहा था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक कि हमारा जो माइक्रोन ग्लोबल, जो कि भविष्य का हमारा प्लेटफॉर्म है, तो मैं यही चाहूंगा कि केवल और केवल वो लोग हमारे साथ जुड़े जिनको निवेश के क्षेत्र में पूरी जानकारी है। उनको क्वालिटी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, उनको कानूनी प्रशिक्षण से गुजरना होगा, ये समझना होगा कि कि लोग जो खरीद रहे हैं वो सुनिश्चित रूप से उसको समझ पा रहे हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं। और जब स्विंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जब उनका 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 क्या क्या हक है, और जब GTI में उनका नाम जुड़ता है, जो उस रजिस्ट्री में नाम जुड़ता है, तो उनके क्या क्या हक हैं। तो एक बार जब वो जो है वो सहबत कार्यक्रम यानी कि एफिलिएट कार्यक्रम के साथ वो जुड़ जाते हैं, तो उनको ये भी देखना है कि वो किस प्रकार के बाजार में कार्य कर रहे हैं। और हम लोग उस परियोजना की बात कर रहे हैं जो कि पूरे के पूरे एक क्षेत्र का, एक सेक्टर का निर्माण करता है, और इसको करने में काफी समय, काफी साल लगते हैं। और ये बहुत बड़ा कार्य है, ये एक रात में नहीं हो सकता। और यदि आपने डॉक्टर यूनिस्की के लेख को पढ़ा होगा, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये जाहिर किया है, और आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट में कि और आप जो है आप उसको बहुत ही सरल भाषा के अंदर उन्होंने जवाब दिए हैं। उन्होंने उन्होंने जो चीजों को बताया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपनी बैठकों के अंदर बिल्कुल सही संदेश को लोगों को बताएं। ये ऐसे संदेश या ऐसी जानकारी दें जो बिल्कुल सही हो, सटीक हो, और सटीक रूप से ये प्रौद्योगिकी, इस टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा हो। तो दूसरे शब्दों में मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एक जो हमारा नया प्लेटफॉर्म होगा वो पेशेवर लोगों के से जुड़ा हुआ होगा। पेशेवर लोग उससे जुड़ेंगे एक निवेशक के रूप में। ये वो लोग होंगे जो कि तैयार हैं एक बड़े कॉरपोरेट व्यवसाय को तैयार करने के लिए, और सहबत कार्यक्रम यानी एफिलिएट कार्यक्रम की मदद से वो अपने अपने करियर को बनाएंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे करियर प्लान को देखा होगा, मार्केटिंग प्लान को देखा होगा, और निस्संदेह आप जो हैं वो बहुत ही बेहतर कमीशन कमा सकते हैं। तो आप कितना कमाते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और ये इस पर निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत इसके ऊपर करते हैं। तो क्या आप इसे मुख्य आय स्रोत के रूप में देखते हैं, या एक जो है वो एक अतिरिक्त आय के स्रोत में देखते हैं। हमारे पूरे पूरे ग्रह के अंदर 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, और इस प्रौद्योगिकी के अंदर जो है कम से कम 5 लाख लोग जो है वो दिलचस्पी हैं। और स्विग, RSW और SWC, तो मुझे लगता है कि 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं। तो यानी कि अगर हम ये कह सकें तो शायद स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में वैश्विक जनसंख्या का केवल 0.01% लोग ही जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे प्लान जो जो हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है, तो लोग वो जुड़े,
वो वो उस प्रौद्योगिकी को प्रचार करें जिसके ऊपर उन्होंने 5-10 साल साल पहले उन्होंने निवेश किया था, और वो किस चीज का प्रचार कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको पता होना चाहिए, स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 2017 में एक निवेशक थे जिनके साथ मैंने बैठक की, और हम लोग बस एक जो है एक वो संयोग से मेरे साथ जो मिले जब मैं अपने बाल कटवाने गया हुआ था। उन्होंने मुझे पहचान लिया, और तो हम लोगों ने एक हम लोगों ने बहुत पहले जो था एक 200 स्क्वायर मीटर का कार्यालय लिया था। वहां पर जाकर मैं प्रस्तुतिकरण देता था, बहुत सारे निवेशकों के बारे में, निवेश के बारे में जो है बहुत सारे लोग वहां बताते थे। उन लोगों ने मुझे उसने मुझे उस व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया, और वो इस परियोजना के बारे में जानना चाहते थे, मेरे से जानना चाहते थे। और जब हम लोग मिले तो ये बात है शायद सोमवार की, और हम लोगों ने बातचीत शुरू की, और हम लोगों ने 4 घंटे बात की। और मैं ये जानकारी आपके साथ क्यों साझा कर रहा हूं, और ये आपको बहुत शीघ्र पता चल जाएगा। तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया कि वो किस प्रकार के परियोजनाओं में वो निवेश कर रहे हैं, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि कंपनी जो है वो क्या क्या कर रही है, अभी कौन से चरण पर कंपनी है, या एक कमर्शियल परियोजना जो है वो कितने चरणों से गुजरती है, और वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है। अब आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही पेशेवर निवेशक हैं, वो पूरे के पूरे वित्तीय बाजार को अच्छे से जानते हैं, निवेश की दुनिया को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और जब मैं उनके साथ बात कर रहा था तो व्यवहारिक तौर पर जो भी वो मुझसे तो उन्होंने मुझे जो भी कोई प्रश्न पूछा उसका पूरी की पूरी जानकारी मैंने उनको दी। और उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने जिसने मुझे 2017 में मुझे निमंत्रण दिया था, और अगर उसने मुझे ये बताया होता जिस प्रकार से आप मुझे बता रहे हैं, तो मेरे पास वाकई आज कोई प्रश्न नहीं होता। मैं पूरी चीजों को समझ जाता कि ये पूंजीकरण कब होगा, पुरस्कार और लाभांश कब होगा। और वो काफी प्रेरणादायक तरीके से मुझसे जो है वो उन्होंने मुझसे विदा ली, और उनके पास वाकई में कोई प्रश्न और नहीं था। तो मेरे दृष्टिकोण में मुझे ये लगता है कि ये इसीलिए क्योंकि आपने सही जानकारी को सही तरीके से, सही डिलीवरी से आपने उसको प्रस्तुत किया। तो बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे पास शिकायतें क्यों आती हैं, लोग जो है वो गलत यूं जानकारी को गलत समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो जानकारी है उसकी डिलीवरी सही प्रकार से नहीं हुई होती। और यदि लोग जो हैं अगर वो सही प्रकार से अगर जानकारी को प्रस्तुत करते हैं, तो आपका मस्तिष्क भी जो है वो तर्कपूर्ण रूप से आगे बढ़ता है। तो अगर कोई जानकारी जो है वो सत्य नहीं होती, तो लोग जो है वो अपने दिमाग में वो कुछ सपने बिठा लेते हैं, वो कुछ ऐसे चश्मे पहन लेते हैं जिससे उनको लगता है अपने हिसाब से वो अपनी उनको लगता है कि जो इस प्रकार से उन्हीं के हिसाब से उनके दृष्टिकोण से चीजें होने वाली हैं। और फिर क्या होता है, वो हताश हो जाते हैं क्योंकि असलियत जो है वो बहुत अलग होती है। और फिर उसके बाद एक और चरण आता है, वो नकारात्मक हो जाते हैं। वो नकारात्मक हो जाते हैं स्पॉन्सर के प्रति, वो कंपनी के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं, और फिर डॉक्टर यूनिस्की के प्रति जो कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व हैं, उनके प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि भविष्य में इन चीजों को का पार पाने के लिए, इनका समाधान निकालने के लिए हम लोगों को अपने जानकारी को हम लोगों को उन लोगों को देना चाहिए जो कि इसके लिए तैयार हैं। जो लोग इसके लिए तैयार नहीं है, जो निवेशक जिनको निवेश का नहीं पता है, तो उनको जो है आपको जो है वो अलग करना होगा। देखिए, हमारे अपने खुद के जो जो हमारी कुछ अपनी शर्तें होती हैं प्लेटफॉर्म एजेंट्स की और हमारे क्लाइंट्स की। ये अलग अलग शर्तों के साथ वो लोग
जो है वो जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। और यदि यही जानकारी अगर यही लोग गलत तरीके से देंगे, तो ऐसे लोग जिनको वो जो है उनसे जो है आगे बढ़कर भविष्य में चीजें नकारात्मक रूप से आगे बढ़ेंगी। और ऐसे लोगों को हम जो है अपने प्लेटफॉर्म से निकाल बाहर करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो है हमारी जो साख है, जो हमारे नाम, कंपनी के नाम के ऊपर एक नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हम लोग बहुत गंभीर रूप से इसको देखेंगे, इसकी निगरानी रखेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, क्योंकि जिस प्रकार के प्रशिक्षण हम देने वाले हैं वो ये सुनिश्चित करेगा कि लोग जो हैं वो दो बार सोचेंगे यदि वो कोई गलत जानकारी इस कंपनी के प्रति दे रहे होंगे। देखिए, मैं देखिए लोग अपना खुद का विश्लेषण करते हैं, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने वो परंतु उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको ये बोलना चाहिए कि ये मेरी व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, और ये जो है ये पेरेंट कंपनी की जो है ये आधिकारिक जानकारी नहीं है। कई बार हम लोग जो हैं वो अटकलें लगा लेते हैं, और मैं मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, ये मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी की आधिकारिक जो दृष्टिकोण है। तो यदि आप मेरी बैठकों का अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, और आप देखेंगे कि पिछले साल जो मैंने अनुमान लगाया था, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अनुमान मेरे सही भी हुए। और अ, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी जो समझ है जो मौजूदा प्रक्रियाएं हैं, वो मुझे ज्यादा जानकारी है इन प्रक्रियाओं के भीतर। जो है मैं मुझे मुझे दिख रहा है, या मैं उनके भीतर रहता हूँ प्रौद्योगिकी के विकास में, तो मुझे चीजें का थोड़ा बेहतर पता होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि प्रशिक्षण को लेकर अगर हम अपने बिंदु को दोहराएं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि 1,000 लोग वो ज्यादा बेहतर हैं जो कि पेशेवर तरीके से जिनको प्रशिक्षण दिया गया है, बजाय उसके कि लाख लोग जो हों जो कि लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे जो दर्शक होंगे, निवेशक होंगे, वो वो नकारात्मक हो जाएंगे। तो ये एक और बिंदु था जिसको बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। और अगर हम लोग माइक्रोन ग्लोबल के मूल अंतर के बारे में बात करें, तो स्विग प्लेटफॉर्म और हमारे जो जो निवेशक हैं जो SWC के अंदर थे, तो उनके अपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम थे, और वो कर सकते हैं, ये उनका हक बनता है। परंतु मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो प्रौद्योगिकी को लेकर उनके पास सही प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, एक एकीकृत जानकारी होनी चाहिए। और केवल जो है वो केवल और केवल जो है वो सपने ना बेच रहे हों, और केवल तथ्यों के ऊपर ही वो अपनी अपनी बातें कर रहे हों। जैसे कि अब कि वो अतिशयोक्ति लगा रहे हो कि इस तारीख तक आपको लाभांश मिलेगा। और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि अलेक्जेंडर ने एक प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों, ऐसे करते हैं कि मैं जो आपको आज बताना चाहता हूँ वो मैं बताऊंगा, और अंततः आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तकनीकी प्रश्न या दूसरे प्रश्न। तो ये मैं आपको बताना भूल जाता हूँ कि हमारा जो प्रश्नोत्तर सत्र जो है, एक बार मैं जब खत्म कर लूंगा तो प्रश्नोत्तर होगा और मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दूसरे बिंदु के साथ भी सहमत हैं, प्रशिक्षण को लेकर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के रवैयों को लेकर। तो आज मैं जिन चीजों के ऊपर बात करूंगा, वो जो है वो मैं पहले भी कह चुका हूं, पर लोग भूल जाते हैं। और अ, हम लोग अभी भी अपने प्लेटफॉर्म को शुभारंभ का इंतजार कर रहे हैं। और मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नए प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये इसलिए कि लोग जो है वो सक्रिय रूप से
जैसे वो टिप्पणियां लोग करते हैं सक्रिय रूप से कि आप वही जानकारी को दोहरा रहे हैं। तो देखिए, मेरे जो जो मेरा जो कार्य है, वो कार्य ये है कि मुझे सही जानकारी आपको देनी है, चाहे आपने उसको पहले भी सुना ना हो। तीसरा तीसरा बिंदु, और वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो विकास है। तो मैं यहाँ पर कोई भी लीडरशिप काउंसिल्स नहीं बनाने वाला हूँ, क्षेत्रीय काउंसिल नहीं बनाने वाला हूँ। ये मॉडल जो है ये बहुत ज्यादा दक्ष नहीं है, और इसी के साथ साथ इसके अंदर कुछ विरोधाभास भी होते हैं, देशीय स्तर के ऊपर भी विरोधाभास होते हैं। तो इसीलिए तो आधिकारिक लोग होंगे जो कि प्लेटफॉर्म का अ, जो प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, और जो जो मार्केटिंग ऑफिसेस को खोलेंगे, और वो स्थानीय रूप से कार्य करेंगे। परंतु ये कोई लीडरशिप काउंसिल नहीं होगी किसी एक देश के अंदर, जैसे कजाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, या किसी एक राज्य के अंदर, भारत के किसी एक राज्य के अंदर। बिल्स की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि हमारा जो एक हमारे पास प्लेटफॉर्म के प्रमुख होंगे और प्रतिनिधि होंगे हर एक क्षेत्र के। और मुझे लगता है कि ये जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व जो है ये बिल्कुल तार्किक होगा, और वो प्लेटफॉर्म के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे फंड रेजिंग को लेकर, तो उनको ये पद दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे पूरे व्यवसाय को अ, आगे लेकर जाएंगे माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जो कि मैक्सिम इसिप यानी कि जो प्रमुख हैं उस प्लेटफॉर्म के, उसी उनके लिए, उनके हिसाब से जो है वो कार्य करेंगे। तो हमारे पास कोई विभाग नहीं होंगे, कोई काउंसिल्स नहीं होंगी। और ये सारी की सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा लागत पैदा करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे रवैया लेकर आएंगे जहाँ पर खर्चे जो है वो कम होंगे और पैसे का सदुपयोग होगा। क्योंकि विभागों को बरकरार रखने के लिए बहुत पैसा लगता है, तो इससे बेहतर है कि ये पैसा जो है वो आवंटित किया जाए अच्छे प्रमोशन के लिए, सभी प्लेटफॉर्म क्लाइंट के लिए, ताकि जो क्लाइंट्स हैं वो पूरे शर्तों को पूरा करें प्रमोशंस के, और उसके बाद उनको एक बेहतर पुरस्कार प्राप्त हो सके। और इस प्रकार का जो और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग सहमत हैं, 100% है, ये तार्किक है। और ऐसा कह रही है कि तो ये वाकई में तो रूसी भाषा में ये कहा जाता है कि पानी जो है वो महत्वपूर्ण है, और रूसी भाषा में पानी जो है उसको जो है इधर उधर की बातें करना भी बोला जाता है। तो ये इस प्रकार की तुलना कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की खबरों के बारे में बात करें। तो लोग जो है वो उस बैठक के अंदर आएंगे, जो कि हम लोग सप्ताह में एक बार आएंगे, और वो 10 मिनट के लिए उसको सुनेंगे, और बस इतना ही। तो और एक महीने में एक बार प्रमुख के रूप में मैं एक मासिक वैश्विक बैठक भी करना चाहूंगा। शुरुआत में मुझे पता है कि हो सकता है कि ये बैठकें जो हैं वो अ, किसी समय सारणी के अनुसार ना हो, क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आएंगे। क्योंकि एक बार जब प्लेटफॉर्म शुरू होगा, नया प्लेटफॉर्म शुरू होगा, नई वेबसाइट आएगी, तो कुछ ना कुछ हमेशा त्रुटियां निकल कर आती हैं, बग्स निकल कर आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को उसकी तैयारी करनी होगी। हालांकि हम लोगों ने इसका परीक्षण निरीक्षण बहुत अच्छे से किया है। तो साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये बहुत सारे लोगों को एक अवसर देने वाला है, ताकि वो बढ़ सकें, वो अपने कैरियर का विकास कर सकें। और अगर आपको याद हो तो हमारे मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं।
अच्छे अच्छे पुरस्कार हैं, जितना ज़्यादा प्रेसिडेंशियल खास करके, और जितने ज़्यादा आपके पद ऊपर होगा उतना ज़्यादा आप हमारे प्लेटफॉर्म का जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। और जरूरी नहीं है कि ये वित्तीय प्रदर्शन हो, परंतु हाँ, इस चीज के ऊपर भी, इसके ऊपर ये भी, ये एक और जो चीज जो देखी जाएगी वो ये कि आपकी संगठन करने की जो कौशल है वो किस प्रकार से है, लोग कितना आप पे विश्वास करते हैं। तो हम लोग काफी ज्यादा जो है चीजों को चयन कर कर आगे चलेंगे, लोगों को चयन कर कर आगे चलेंगे। मुझे एक क्षण दीजिए, और कुछ टिप्पणियां जो है वो एंड्रे ने जो टिप्पणी की है तो मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, मुझे एक क्षण दीजिए। तो क्या नया माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है उसको शुरू कर दिया गया है? देखिए दोस्तों, देखिए इसको शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन ये एक परीक्षण मोड पर है, टेस्ट मोड पर है। और अभी जो है वो हमारे डेवलपर की वेबसाइट्स के ऊपर है, जो जो लाइव सर्वर है उसके ऊपर नहीं है। ये प्लेटफॉर्म जो है वो दिसंबर में ही तैयार हो चुका था, नवंबर और दिसंबर में, जैसा कि हमने बताया था। परंतु ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था कि हम लोग जो है इस डेटाबेस की सुरक्षा का को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ें। और प्लेटफॉर्म के पास एक समर्पित आईटी डिपार्टमेंट है, एक आईटी विभाग है। और ये अभी जो विभाग है वो माइक्रोन ग्लोबल के साथ काम कर रहा है, ताकि जो डेटा का एकीकरण है वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से हो सके। तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल फरवरी या मार्च में हमारे पास एक हैकर अटैक हुआ था। और अगर आपको याद हो तो ये एक साल पहले की बात है, ये एक साल पहले की घटना है। और जो वेबसाइट थी उसके ऊपर अटैक हुआ था। और पूरे के पूरे डेटाबेस को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, और पुराने प्लेटफॉर्म से नए प्लेटफॉर्म पे संक्रमण करने के लिए उस डेटा को, तो सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो यदि कोई व्यक्ति जो माइक्रोन ग्लोबल पर पंजीकृत करना चाहता है तो उनको पंजीकरण करना होगा उसी ईमेल के माध्यम से जो कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पे उन्होंने किया था। और पूरा का पूरा डेटा जो है वो एकीकृत होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा, उनका पूरा का पूरा डेटा जो है ईमेल के माध्यम से, ईमेल की जानकारी के माध्यम से ही एकीकृत होगा। उनकी खरीदारी का इतिहास और बहुत सारी चीजें, तो इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं। और हमारी जो आईटी टीम है वो वो इसके ऊपर कार्य कर रही है। तो ये कार्य जो है वो थोड़ा सा समय ले रहा है, परंतु इसी प्रकार इसको होना भी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो एंड्रे ने जो हमसे पूछा है कि जो वेबसाइट है वो बिल्कुल तैयार है, हम लोगों को केवल और केवल नए सर्वर के ऊपर उसको शुरू करना है, एक नए डोमेन के साथ शुरू करना है, जो कि पहले ही खरीदा जा चुका है एक साल पहले। तो मूल रूप से हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हमें केवल और केवल जो है सुनिश्चित करना है कि जब हम लोग डेटा का हस्तांतरण करें, माइग्रेशन करें, तो वो सुरक्षित तरीके से हो। और जब हम एकीकृत करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन की तरफ आएंगे, तो 2 हफ्ते पहले हम लोग आपको बताएंगे, और वो तिथि बताएंगे कि ये किस प्रकार से होगा। तो नितिश जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि, तो दोस्तों याद रखना कि आपके जो प्रश्न हैं वो आप अपने प्रश्नों को आखिरी में पूछें। और यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या ये जो निवेशक के अकाउंट्स हैं, क्या वो उनका हस्तांतरण स्वतः हो जाएगा, ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या फिर उनको नए स्पॉन्सर्स माइक्रोन ग्लोबल पर बनाने पड़ेंगे? तो देखिए, सबसे पहले जब आप आरएसडब्ल्यू सिस्टम से माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो नए बैक ऑफिस की तरफ जाएगा। दूसरा, जो आपकी पहली जो आप लोगों ने खरीदारी की है, उन सभी वो सारी की सारी चीजें सिंक्रोनाइज हो जाएंगी।
आपने जो भी कदम उठाए हैं, जो भी आपने कार्य किए हैं एक निवेशक के तौर पर, उन सभी को सिंक्रोनाइज कर दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा नए बैक ऑफिस के साथ। तीसरा, स्पॉन्सर्स को लेकर, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है अपने स्पॉन्सर जो है वो स्वयं उनका चुनाव कर पाएंगे। और ये निर्णय मैंने इसलिए लिया, और मुझे, मैं ये जो निर्णय लिया और हम लोग इसी के ऊपर इसलिए चलेंगे क्योंकि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म के अंदर जो है वो 5 स्तरों का कॉम्पनसेशन प्लान है। और जो स्पॉन्सर्स हैं वो वो जो है वो ज्यादा आपके साथ दिलचस्पी ये दिखा रहे थे कि आप केवल एक ही बार निवेश करें। परंतु जिन लोगों ने आपको बुलाया है, निमंत्रण दिया है, उन लोगों में से काफी ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने इस गतिविधि को बहुत पहले खत्म कर दिया था। और वो जो है अब जो है वो असक्रिय हो चुके हैं। तो वो प्रमोशन के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो क्राउड इन्वेस्टिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो प्रश्न ये है, तो प्रश्न ये है कि क्या आप ऐसे स्पॉन्सर के साथ काम करना चाहते हैं जो कि अब सक्रिय है? जी नहीं, मैं तो बल्कि ऐसे स्पॉन्सर के साथ काम करना चाहूंगा जो सक्रिय हैं। तो मैं वाकई में ये देख पा रहा हूँ कि मुझे वो व्यक्ति का स्पॉन्सर चुनाव करना चाहिए जो कि मेरे विकास के ऊपर जो है ज्यादा ध्यान दे रहा है। और सरगे ने फिर से प्रश्न पूछा है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अपने प्रश्न जो है वो चैट पर मत लिखिए, क्योंकि ये जो है मुझे मेरा ध्यान भंग करता है। जब मैं कहूं कि ये प्रश्न कि अब जो है प्रश्न उत्तर का समय है, तो आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं। तो ये, और देखिए मैं जो है प्रश्नों को पढ़ सकता हूँ, और मैं जब उनको पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान भंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने प्रश्नों को अभी मत पूछिए। आप उनको जो है किसी कागज के ऊपर लिख सकते हैं, और जब उन प्रश्नों को आप तब पूछें जब मैं आपको आपसे निवेदन करूं कि आप पूछें। अब आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर हम ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन मिल रहे होते, या अगर हमारे पास 500 लोग होते और मैं किसी चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, मंच से बात कर रहा हूँ, और कोई उसमें से चिल्लाकर बोले, मैक्सिम मेरे पास एक प्रश्न है और मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, तो कैसा लगेगा? तो आप उस चीज को कैसे लेंगे? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा असहज हो जाएगा स्पीकर के लिए भी, और ये काफी निंदनीय भी होगा। और व्यवहारिक तौर पर आप इसका आप सोच भी नहीं सकते कि जब एक स्पीकर अपनी अपनी अपने भाषण दे रहा होता है, और वो तैयारी करके आए होते हैं, और जो व्यक्ति जो है वो प्रश्न को जो है वो सुनेगा भी, परंतु फिर भी वो अंत में उसको याद नहीं कर पाएंगे। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? वो ये कि यहाँ पर हम लोग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां पर हम लोग जो है वो भौतिक रूप से एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। सर जी कह रहे हैं कि, तो ये प्रश्न जो है ये मैं अपने चैट में लिख देता हूँ ताकि मैं भूलूं ना। तो आप आप चैट में लिखें, पर आप उसको एंटर ना करें। और या फिर जैसे कि मैं करता हूँ, आप एक नोटबुक के साथ बैठे हैं और मैं अपनी नोटबुक के ऊपर वो प्रश्न लिखता जाऊं, और आप उन्हें जब प्रश्नोत्तर का समय आए तो आप उनको जो है प्रश्नोत्तर को आप नोट्स में से पढ़कर आप पूछ सकते हैं। तो कृपया करके, मुझे लगता है कि इन प्रक्रियाओं को हमें अनुसरण करना चाहिए। अब देखिए मेरा ध्यान भंग हो चुका है, और या हो सकता है कि मैंने आपने आपकी जो टिप्पणी को अनदेखा कर दिया हो, परंतु मैं चाहूंगा कि हम लोग इसी प्रक्रिया का अनुसरण करें। और जब तक हम लोग जब तक मैं इन जो ये जो प्रश्न जो 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 ये मैं चाहता हूं कि सबको, हर प्रत्येक व्यक्ति सीखे इसके बारे में, इसलिए मैं मॉडरेटर को नहीं कह रहा हूं कि वो अपने चैट को बंद कर दें।
तो मैं कह रहा था कि आपका व्यक्तिगत डेटा जो है वो एकाकृत, यानी कि नए और पुराने मंचों के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज होगा, एकीकृत होगा, हस्तांतरित होगा, अपलोड किया जाएगा, और आपके पास पूरा हक होगा कि आप अपने स्पॉन्सर का चयन कर सकें जिनके साथ आप काम करना चाहें। आपके मेंटोर हों तो आप देखेंगे, और आप देखें कि आप किसके साथ बहुत सहज महसूस करते हैं, और आप जो हैं उस व्यक्ति के साथ पहले ही आप बातचीत कर सकते हैं, और एक एल्गोरिथम जो है आप बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने पार्टनरशिप नेटवर्क का निर्माण करेंगे, ताकि आप जो है वो मार्केटिंग प्लान का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। तो ये पहला, तो ये पहली छोटी सी ये पहली महत्वपूर्ण बात थी, माफ कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो अब सक्रिय रूप से हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। एक और तथ्य है कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो कि स्विक के अंदर जिन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स जो है उन्होंने उन्होंने बनाए, और जब जीटीआई ने जब अपना कार्य जो है वो स्विक के साथ खत्म किया, तो तो वो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर उन्होंने पंजीकरण किया, और उन्होंने संरचना का पूरा ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो परंतु फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूं कि जो लोग स्विक से आए थे, उन्होंने जब पंजीकरण किया हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हम ऐसे निवेशकों को जो है वो एक मौका देना चाहते हैं कि वो जो स्विक के अंदर जो संरचनाएं थी उनका जो है वो ध्यान रख सकें। लोगों ने बहुत साल दिए हैं, बहुत संसाधन दिए हैं, और बहुत सारे इवेंट्स किए हैं ताकि वो इस संरचना का निर्माण कर सकें। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्लाइंट्स को आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर भी एक अवसर देना चाहिए, ताकि वो अपनी संरचना को वापस बना सकें। क्योंकि यदि अगर कोई व्यक्ति जो आरएसडब्ल्यू के अंदर पंजीकरण करता है ताकि उसका डेटा सिंक्रोनाइज हो जाए स्विक के साथ, तो उनको किसी स्पॉन्सर की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कि वो अफिलिएट कार्यक्रम के अंदर जो है वो अगर भाग नहीं लेना चाहते थे, तो वेबसाइट के ऊपर केवल पंजीकरण कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत, एडमिन के अंतर्गत, और उसके बाद रजिस्ट्री के अंदर जो है उनका नाम जो है वो शामिल कर लिया जाता था। परंतु अब वो एक सक्रिय रूप से माइक्रोन ग्लोबल के साथ काम करना चाहते हैं, नए प्लेटफॉर्म के साथ काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात होगी कि उनको एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो एक स्पॉन्सर का चयन कर कर जो है वो अपनी संरचना को बना सकें। माइक्रोन ग्लोबल के साथ हम लोग एक समुदाय की का निर्माण करना चाहते हैं जो कि काफी जिम्मेदार हो, पर्याप्त हो, निवेशकों निवेशक ऐसे हों जिनको ज्ञान हो, निवेशक हों, ज्ञान हो, वो निवेशक जिनको पता हो कि वो कहाँ निवेश कर रहे हैं और वो आगे कहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग जो है मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो कि लोगों ने मुझसे पूछे, पीछे जो लोगों ने मुझे काफी बार पूछा है, वो ये कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम जो हमारी पुरानी वेबसाइट होगी उसका क्या होगा, जिस पर मौजूदा हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक आर्काइव के रूप में इस्तेमाल होगी, और आपके पास पूरा का पूरा एक्सेस होगा, पूरी पहुंच होगी, और आप सारे के सारे इतिहास को, पूरे के पूरे समय सारणी को या समय सीमा को आप देख सकते हैं। और जब हम लोग निर्णय लेंगे कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को हम बंद करेंगे, तो सभी को हम सूचना भेजेंगे और सभी को सूचना दी जाएगी, और फिर जो डेटा है वो नए प्लेटफॉर्म की तरफ हस्तांतरित कर लिया जाएगा। परंतु अभी काफी ज्यादा दूर की बात कर रहे हैं। अभी आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स जो है वो एक आर्काइव के रूप में आपके लिए कार्य करेगा। आपने जो खरीदारी की है, जो भी आपने गतिविधि की है, उसका इतिहास संरक्षित करके रखेगा, एक आर्काइव के रूप में काम करेगा। जो लोग जहां पर जिन्होंने निवेश किया, माफ कीजिएगा, जिन्होंने पंजीकृत किया था, तो वो सक्रिय रूप से जो है वो कार्य नहीं करना चाह रहे हैं, एक सक्रिय रूप से निवेशक के रूप में काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो शायद माइक्रोन ग्लोबल की तरफ ना जाना चाहें, क्योंकि वो सक्रिय रूप से काम नहीं करना चाहते, केवल निवेश करना चाहते हैं। तो जो जो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स की वेबसाइट है, उसके अंदर कोई नई खबरें प्रकाशित नहीं होंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जानकारी सहज रूप से प्राप्त हो सके, नई जानकारी, अद्यतित जानकारी प्राप्त हो सके,
तो आप जो है नई वेबसाइट के ऊपर जरूर पंजीकृत करें। और या फिर एक और विकल्प ये हो सकता है कि आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जाकर आप उन खबरों को पढ़ सकें। हम लोग जीटीआई की आधिकारिक खबरों को ही प्रकाशित करते हैं, तो ये केवल और केवल आपका निर्णय हो सकता है। परंतु हाँ, हम लोग केवल नए वेबसाइट पर उन्हीं लोगों को चाहेंगे जो जिम्मेदारी से अपने व्यवसाय को करना चाहते हैं और जिम्मेदारी से अपने को करियर का निर्माण करना चाहते हैं। तो और क्या चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मूल रूप से काफी आवश्यक है। एक क्षण दीजिए। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये कि आपके पास एक मौका है कि आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, एक सार्वजनिक स्पीकर बन सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब हम लोग अपने प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे तो एक एक जो है उम्मीदवारों का समूह बनाएंगे। एक उस समूह के अंदर वो लोग जो कि प्रस्तुतिकरण को ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो कि जैसे कि कुछ शीर्षकों के कुछ विषयों के ऊपर, जैसे कि कानूनी संरचना क्या है या कानूनी नियम क्या है। तो वाकई में हमारी जो प्रशिक्षण है माइक्रोन ग्लोबल के ऊपर वो निशुल्क होंगी। और मैं यहाँ पर किसी से मैं काफी देखिए, मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है कि आपको प्रशिक्षण के लिए पैसा देना पड़े। अब जैसे कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी ने आपको नौकरी पर रखा और कंपनी ये कहती है कि अब चूंकि हमें आपको प्रशिक्षण देना है तो आपको आपको कुछ भुगतान देना होगा। तो मुझे लगता है ये ठीक बात नहीं है। तो मैं पिछले यूं कह लीजिए कि मैं पिछले 21 सालों से काम कर रहा हूँ। 17 साल से मैंने काम करना शुरू किया है और आज मैं 39 साल का हूँ। तो अपने 21 सालों के करियर के अंदर मैंने बहुत कंपनियों में काम किया है। और मैंने कभी भी एक कंपनी के साथ ऐसी कंपनी के साथ काम नहीं किया है जहां पर कंपनी ने इंटर्नशिप के लिए मुझसे पैसे लिए हों। फिर चाहे वो कोई खनन की कंपनी हो, चाहे वो उद्यमिता की कंपनी हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की कंपनी हो, विनिर्माण की कंपनी हो, मीडिया की कंपनी हो। तो कहीं पर भी जहां पर मैंने काम किया हो तो कभी भी मेरे नियोक्ता ने, मेरे एम्प्लॉयर ने मुझसे पैसा नहीं लिया प्रशिक्षण के लिए। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ कि जो भी प्रशिक्षण जो हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर देने वाले हैं वो बिल्कुल निशुल्क होगी। और मूल प्रशिक्षण से लेकर हम लोग किस प्रकार से जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को प्रशिक्षण देंगे, स्पीकर्स का प्रशिक्षण जो है हम लोग उसके लिए कोई भी आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों को पैसा देना चाहिए। परंतु दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अपनी अलग सोच रखते हैं, परंतु हमारी सोच यही है। और यही एक बहुत बड़ा फर्क होगा हमारे रवैये में और उनके रवैये में, और किस प्रकार का समुदाय जो है हम लोग निर्माण करना चाहते हैं और हम किस प्रकार के निवेशकों को अपने साथ रखना चाहते हैं। तो हम लोग साथ ही साथ जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर। तो यदि आप अलग अलग क्षेत्रों से अगर इस बैठक को देख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि आप अपने स्वयं के वेबिनार्स आयोजित करना चाहते हैं, तो आप मुझे जो है एक कॉर्पोरेट मेल के ऊपर आप मुझसे तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या आप सपोर्ट के साथ बात कर सकते हैं। और जब सही समय आएगा तो हम लोग आपको आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म्स भेजेंगे। आपको अगर स्पीकर बनना है या आपको प्रतिनिधित्व करना है क्षेत्रीय कार्यालय के अंदर, तो मुझे लगता है कि उसके लिए लॉन्च के लिए हम लोग जो है वो तैयारी इस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों, और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जब तक हम लोग अपने प्लेटफॉर्म को शुभारंभ नहीं कर लेते, इसको लॉन्च नहीं कर लेते, जो कि मुझे लग रहा है कि हम लोग प्रमोशनल पैकेजेस लेकर आने वाले हैं अप्रैल के माह के लिए। और डॉक्टर यूनिस्की का जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में हम कुछ जो है वो पैकेजेस लेकर आने वाले हैं।
और उम्मीद है कि आपको जो है वो बहुत ही भारी डिस्काउंट प्राप्त होगा कुछ समय के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि एक प्रमोशन को शुभारंभ किया जाएगा कंपनी द्वारा। और मुझे मालूम है कि ये बहुत ही आसान समय नहीं है फंड रेजिंग के लिए, परंतु फिर भी आप जो है माइक्रोन ग्लोबल के शुभारंभ का इंतजार मत कीजिएगा। सक्रिय होने के लिए, एक्टिव होने के लिए आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली बैठक में ये कहा था कि ये आसान का बात है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में फंड्स को रेज करना, धन उगाना। क्योंकि अगर इसकी तुलना हम अपने अतीत से करें, क्योंकि पहले अतीत में लोगों को आपके शब्दों पर विश्वास करना पड़ता था, आपकी वाणी पर विश्वास करना पड़ता था, परंतु अब जो है वो तथ्य आपके पास हैं। और ये तथ्य जो हैं आपके निर्णय को सहायक बना सकते हैं कि अब आप निवेश करना चाहते हैं कि नहीं। पहला तथ्य क्या है? पहले तथ्य ये है कि क्राउड इन्वेस्टमेंट फंडिंग जो है वो मदद करता है कि आप निवेश कर सकें रेडी टू यूज प्रोडक्ट में, जो बाजार के लिए बिल्कुल तैयार उत्पाद निर्मित हैं। कंपनी जो है वो अपने कमर्शियल परियोजनाओं के अंदर है, वो कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के अंदर काम कर रही है। उनके अपने दस्तावेज हैं, कंपनी के पास अपने R&D इंस्टीट्यूट्स हैं, शोध अनुसंधान है, और कंपनी के पास बहुत सारी परिसंपत्ति है, ठोस परिसंपत्ति है, एसेट्स, टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स हैं। कंपनी के पास जो है अलग अलग महाद्वीपों के ऊपर भी कार्यालय हैं, USA में, UAE में और बहुत सारे देशों में। और ये जो जो भूगोल है ये और आगे बढ़ने वाला है, इसका विस्तार होने वाला है। तो जो लोग केवल और केवल इस प्रौद्योगिकी को देख रहे थे 5 या 7 साल पहले, और लोगों को लग रहा था कि ये केवल एक प्रकार की गाड़ी है, ट्रेन है, और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, परंतु अब आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ये सब यथार्थ है, ये सब वास्तविक है। और लोग जो हैं अब निर्णय ले सकते हैं कि वो निवेशक बन सकें, क्योंकि अब वो देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है वो बाजार में जा रही है कमर्शियल परियोजनाओं के साथ। तो ये तर्कपूर्ण बात ही है कि हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अब परियोजना के पूंजीकरण के लिए हम लोगों को इतना ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और कंपनी जो है जब सार्वजनिक होगी या उससे पहले भी, क्योंकि क्योंकि कंपनी को जो है निवेशकों जो निवेशक निवेशकों को अब कम इंतजार करना होगा, ताकि वो लाभांश को या पुरस्कार जो है कंपनी से प्राप्त कर सकें। बहुत सारे लोग अब मैं देख पा रहा हूं कि जो निवेश नहीं कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं और नए प्लेटफॉर्म का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ना करें। आप जो है सक्रिय प्रमोशन के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। और कई बार हम लोग जो हैं वो ओल्ड प्लेटफॉर्म यानी पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने किश्तों के ऊपर जो है वो पैकेजेस लेने हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो किश्तों का जो कार्यक्रम है वो हस्तांतरित होगा नए प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ये भी बताया था कि पेरेंट कंपनी जो है उनको क्यों अभी भी धन की आवश्यकता होगी, हालांकि वो अभी भी एक ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है। ये ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर कंपनी जो है वो अपने सारे खर्चों को स्वयं ही निकाल पा रही होती है, जब उसका राजस्व इतना होते हैं कि वो उनके खर्चों के बराबर होते हैं। परंतु देखिए 16 तरह के रोलिंग स्टॉक्स को बनाना, कार्गो के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 2 सीटर्स के लिए, 4 सीटर के लिए, यूनी बाइक्स के लिए जो कि 2 लोगों को ले जा सकती हैं, या एक यूनी बस जो कि 16 लोगों को या 24 लोगों को ले जा सकती हैं। तो ये सारी की सारी चीजों का निर्माण करना इसलिए आवश्यक था, ताकि कंपनी ये बता सके कि कंपनी जो है वो वो अपने ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उनको जानती है। और हम लोगों को यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को नवाचार यानी कि इनोवेशन के ऊपर ध्यान रखना होगा, और कंपनी को इसी के ऊपर निवेश भी करना होगा। और यही डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो अपनी टीम के साथ लगातार तरीके से इसको कर रहे हैं। और नवाचार की अगर हम बात करें तो नवाचार
जो है वो फंडेड होता है जीटीआई के माध्यम से, वो होता है इन्वेस्टमेंट क्राउड फंडिंग के माध्यम से। और इसीलिए क्राउड इन इन्वेस्टमेंट जो है ये आने वाले भविष्य में खत्म नहीं होने वाली है। अगले 5 या 7 सालों में क्राउड इन्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हिस्सा रहेगी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का। और ये सुनिश्चित करेगी कि ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी अपना कार्य संचालन भी कर रही है, नवाचार भी कर रही है, और अपने आप को बेहतर भी बना रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो मैंने आज कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है। और अब मैं बिल्कुल तैयार हूं उन प्रश्नों के लिए जो आपके प्रश्न हैं जिनका अभी तक आपको उत्तर ना मिला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं चैट के ऊपर चलता हूं और थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और देखूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न हम लोगों ने नहीं देखे हैं। तो एलेना ने प्रश्न पूछा है कि क्या होगा पार्टनर्स का जो कि नए प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे। उसका मैंने उत्तर आपको दे दिया है। लोगों के पास RSW सिस्टम्स की पहुंच होगी। ये एक आर्काइव के रूप में कार्य करेगा। और ये जो है ये आपका आर्काइव होगा। लोग वहां पैसा नहीं कमा सकते। ये आपका इतिहास बताता रहेगा कि आपका पर्सनल डेटा क्या है। सरगी पूछ रहे हैं कि जो लोग नए प्लेटफॉर्म नए डेटा की तरफ नहीं जाएंगे तो, माफ कीजिएगा, नए प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं जाएंगे तो क्या उनका डेटा गायब हो जाएगा? क्या वो अपना डेटा खो देंगे? क्या प्री आईपीओ शेयर्स भी खो देंगे? देखिए, आपके प्री आईपीओ शेयर्स का कोई भी रिश्ता नहीं है प्लेटफॉर्म्स के साथ। शेयर्स जो है शेयर्स वो है वो पेरेंट कंपनी के अंतर्गत आता है, कार्यभार आता है। और अगर आप जो है अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कंपनी के पास जाना होगा। तो अगर आप जो जो कंपनी जो है वो, मुझे लगता है कि जो मौजूदा रूप में कंपनी जो है वो एक आईपीओ नहीं लेकर आ सकती है। तो उसके अंदर जो संरचना है कंपनी की उसके अंदर बदलाव आना जरूरी होगा। और एक बार जब ये नई कंपनी जो है वो अपने आईपीओ का शुभारंभ करेगी, लॉन्च करेगी, और तभी आप अपने शेयर्स को बेच पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रक्रिया के बारे में जरूर पता होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप एक आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो कंपनी जो है वो ऑफशोर कंपनी नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें घोषणा पत्र में लिखी हैं। तो जो सरगेई का प्रश्न है कि क्या शेयर धारक अपने शेयर बेच पाएंगे, तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये पेरेंट कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। सरगे कह रहे हैं कि बिना स्पॉन्सर के हम नए प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। उससे क्या होगा, मेरा प्रश्न ये है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक एफिलिएट कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। और जो 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 सपोर्ट प्रणाली है या जो सपोर्ट टीम है वो आपको तो वो जो है समर्थन नहीं देने वाली है, सपोर्ट नहीं देने वाली है। तो आपको कहीं ना कहीं किसी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आपके पास 21वीं सदी में जो है आपको एक स्पॉन्सर की आवश्यकता होगी ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो। दोना कह रहे हैं कि आप बहुत बार ये कहते हैं कि पेरेंट कंपनी, कई बार आप कंपनी कहते हैं कि ये रूट कंपनी या मूल कंपनी है। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। देखिए, ये बहुत सरल है। जब हम लोग अपनी बैठकों की रिकॉर्डिंग को मैं उनका पुनः नामांकन करूंगा, तो मैंने आपको पूरी जीआईटी कंपनी के होल्डिंग की संरचना के बारे में मैंने बताया था। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट कंपनी या रूट कंपनी ये दोनों एक ही होती हैं। और ये एक आंतरिक भाषा है। ये एक पेरेंट कंपनी जो है ये वो कंपनी होती है जो कि भौतिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर मालिकाना हक रखती है, जो कि इस समय 400 बिलियन प्री आईपीओ शेयर्स जो कि जारी किए गए हैं कंपनी द्वारा। और ये एक ऑथराइज्ड कैपिटल भी है कंपनी की। तो जीटीआई जो है वो, और जो जीटीआई जो है उसके अंदर छोटी छोटी कंपनियां होती हैं और हम लोग उन कंपनियों के शेयर धारक हैं, शेयर होल्डर हैं।
और जीटीआई ने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन इंक को जो है वो शुरू किया। और जीटीआई जो है वो सबसे ऊपर है, और उसके नीचे की जो कंपनियां हैं, जो कानूनी इकाइयां हैं, जो कानूनी कंपनियां हैं, वो उसके नीचे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जीटीआई जो है वो एक मूल कंपनी है, या पेरेंट कंपनी है, या रूट कंपनी है, और इसी की छत्र में बाकी सारी कंपनियां हैं। तो सरल भाषा में इसका यही मतलब है। और मेरे इस विषय के ऊपर एक हम लोगों ने 2 घंटे बातचीत की थी, एक बैठक की थी, और आप उसको देख सकती हैं। धन्यवाद मैक्सिम। अगला प्रश्न है। आपने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, पर मेरे पास कुछ प्रश्न हैं कि आप क्या सलाह देते हैं यदि आपके पास स्पॉन्सर नहीं मिलता आपको माइक्रोन ग्लोबल के अंदर? क्या ये आपके पास आता है? क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या ये ये जो है स्वतः ही आपको चुनता है एक स्पॉन्सर के लिए? तो देखिए, हम लोग ये कर सकते हैं, यदि आप कोई स्पॉन्सर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं पंजीकरण करने के लिए नए प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग आपको एक एक सूची जारी करेंगे, जो कि क्षेत्रीय रूप से जो आपके क्षेत्र में सक्रिय होंगे। तो आरएसडब्ल्यू सिस्टम के अंदर मैंने निवेश किया है, क्या मुझे शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकता है, जैसा कि मुझे जीटीआई के लिए प्राप्त हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आप अपनी पूरी किश्तों को भर लेंगे, तो आपको रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट प्राप्त होगा। और जैकलिन इस प्रश्न को पूछ रही थी। तो अगर आपको कोई तकनीकी दिक्कतें हैं, तो आप सपोर्ट टीम को लिख सकते हैं, और हमारे लोग जो हैं कस्टमर सपोर्ट में, वो आपको खुशी खुशी आपकी मदद करेंगे, ताकि आप जो हैं प्री आईपीओ शेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्री से प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न। तो क्या कुछ ऐसे कार्यालय होंगे जिनको बनाया जाएगा जहां पर ये प्रतिनिधि जहां पर स्थित होंगे? रोशिमा पूछ रही हैं। देखिए, ये जो कार्यालयों की हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा। देखिए, कुछ क्षेत्रों में तो कार्यालयों का होना लाजमी है, और वो इसलिए क्योंकि जो लोगों की जो मनोवृत्ति है, जो मानसिकता है, वहां पर लोग जो है वो सहज होते हैं। यदि कोई एक ऑफिस या एक कार्यालय वहां पर मौजूद हो, तो वहां पर हम लोग कार्यालय जरूर खोलेंगे, परंतु एकदम नहीं। क्योंकि एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को बनाने के लिए, एक कार्यालय को बनाने के लिए, जो क्षेत्र है उसको मुनाफा दिखाना होगा। तो हम लोगों को कुछ सेल्स वॉल्यूम देखना होगा, कुछ मापदंड बनाने होंगे, सेल्स वॉल्यूम देखना होगा, कि अगर कंपनी को क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में प्रादेशिक कार्यालय खोलना है, तो हम लोगों को देख बहुत सारी चीजों का आकलन करना होगा। अगर वो क्षेत्र कोई बिक्री ही नहीं कर रहा है, तो जैसे कि अगर ये $1,000 का कार्यालय है, तो ये वाकई में जो है इसका रिटर्न कुछ नहीं होगा। तो राजस्व बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले क्षेत्र को ये दिखाना होगा कि वो वित्तीय रूप से किस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, और फिर हम लोग उसके बाद जो है वो ऑफिस के बारे में सोच सकते हैं। आइए अगला प्रश्न पूछते हैं। हमें कितनी जल्दी अपने आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर अकाउंट खोलना होगा, ताकि ये माइक्रोन ग्लोबल तक जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि अपनी रजिस्ट्री एक्सट्रैक्ट को आप 3 जगहों के ऊपर सेव करना होगा: कंप्यूटर पर, यूएसबी के अंदर, और साथ ही साथ, और उसका एक प्रिंट आउट भी आप निकाल कर रख लीजिए। तो ये इस प्रकार से आप इसको जो है आप अपने डेटा स्टोरेज को विविध बनाएंगे। सत्यापन या वेरिफिकेशन के लिए, अगर हम कहें कि अगर अभी तक आपने अपना सत्यापन प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, वेरिफिकेशन को पूरा नहीं किया है, तो मैं कहूंगा कि आप इसको जल्दी और शीघ्र अतिशीघ्र पूरा कर लें। क्योंकि आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप पुराने प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने सत्यापन कर रखा है, तो मुझे लगता है कि ये कोई जरूरी नहीं है। तो यदि आपने अगर आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के ऊपर सत्यापन कर रखा है, तो माइक्रोन ग्लोबल पर आप स्वतः ही जो है वो सत्यापित हो जाएंगे। मुझे मालूम है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक विषय नहीं है, परंतु मेमोरेंडम में ये लिखा है कि 5% शेयर जो है वो अमेरिकन कंपनी में आपको भागीदारी मिलेगी, उस अनुपात में
जिस अनुपात में आपके शेयर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमें शेयर्स प्राप्त होंगे, मुनाफा नहीं। धन्यवाद। देखिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मैंने आपको दिया है, परंतु शायद आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारे घंटे जो हैं वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को दिए थे। जीटीआई को 5% मिलेंगे अमेरिकन कंपनी के अंदर, जो कि जो कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन हब का निर्माण कर रही है, जो कि दर्शाएगा कि पूरे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के पास क्या क्या है, और उसमें हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी होगा। यानी कि दूसरे शब्दों में जीटीआई को 5% स्टेक मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी अमेरिकन कंपनी के अंदर, और वो 5% हित जो होगा वो सभी निवेशकों को अनुपात में मिलेगा कि जितने प्री आईपीओ शेयर्स उनके पास मौजूद हैं। अब मुनाफे में कितनी हिस्सेदारी होगी, ये अमेरिकन कंपनी के बारे में, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। किसी ने इसके बारे में कोई बात नहीं की है। अगर वो उसी योजना का अनुसरण करते हैं जो कि अर्बन पैसेंजर और साथ ही साथ जो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो कंपनी ने 20% की बात की है, 20% मुनाफे की बात की है। तो जीटीआई की बात करें तो 30% मुनाफा जो है वो विभाजित किया जाएगा सभी सहमालिकों को, जो कि अर्बन और जो अर्ब ट्रांसपोर्टेशन के यातायात के लिए जो जुड़े हुए हैं। और अभी तक जो नई अमेरिकन कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। देखिए, 5% आपको हिस्सेदारी तो मिलेगी, परंतु मुनाफे में कितना मिलेगा ये नहीं पता। तो अगर ये 30% है, तो ये 30% जो है वो अनुपात के अंदर विभाजित की जाएगी सभी निवेशकों के अंदर। और जो इसमें से 5% जो है वो जीटीआई को, 30% जो $1 बिलियन है, अगर हम कल्पना करते हैं कि 30% $1 बिलियन है, तो $1 बिलियन हाई स्पीड, उसमें से 5% जो है वो जीटीआई को जाएगा। और $1 बिलियन में से 5% जो है वो सभी सहमालिकों को विभाजित किया जाएगा, जो कि जीटीआई होल्डिंग कंपनी के सहमालिक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को स्पष्ट होगा। अगला प्रश्न। तो ग्रेगरी पूछ रहे हैं कि प्रमोशन जिसके बारे में आप बात की, उसमें डिस्काउंट कितना होगा। देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है उससे कहीं ज्यादा होगा। तो कंपनी जो है वो एक सीमित समय के लिए हम लोगों को प्रमोशन जरूर देगी। और कहाँ पर मुझे वो जानकारी प्राप्त हो सकती है स्विक के बारे में। देखिए, मुझे नहीं पता, स्विफ्ट और क्रिप्टो यूनिट मेरे डोमेन में नहीं है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, और आप जो हैं शीर्ष मैनेजमेंट के पास जा सकते हैं। एलेना पूछ रही हैं कि क्या पूरा का पूरा डेटा जो है वो नई वेबसाइट पर स्वतः ही चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। मैं व्यक्तिगत डेटा की बात कर रही हूँ जी। देखिए, इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। तो अगर मैंने अभी अपनी किस्तें भर रही हूँ, और जब हम नए प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो सारी की सारी चीजें वैसे ही रहेंगी। जी हाँ, किस्तें वैसी की वैसे ही रहेंगी, वो नए प्लेटफॉर्म पर चली जाएंगी, और अब लगातार आप उनका भुगतान करते रहेंगे। और इसीलिए हमारे आईटी के जो लोग हैं, जो टीम है, वो सुनिश्चित कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि ये जो फीचर है ये हो, जहां पर भुगतान जो है वो किस्तों के जो है वो दूसरी तरफ हस्तांतरित हों, नए प्लेटफॉर्म की तरफ आराम से चली जाएं, स्वतः ही चली जाएं। अगला। तो दोस्तों, क्या आप अपने प्रश्नों को पूछना बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ पर समापन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से अब ये 7:30 का समय हो चुका है। तो क्या आप अप्रैल के अंदर इस प्रमोशन को लेकर आना चाहते हैं, जिसका मैंने प्रश्न का उत्तर दे चुका। जी हाँ, बिल्कुल। मैक्सिम, मेरे पास प्रश्न है। मेरे पास एक किश्तों की योजना है, और जो है मैं लगातार तरीके से मैं भुगतान कर रहा हूँ अपनी किश्तों का। और अभी मुझे कुछ आर्थिक रूप से समस्या है। तो इसीलिए मैंने सपोर्ट से पूछा, तो सपोर्ट ने कहा कि जो किश्तें जितनी आपने की हैं उतने आपको शेयर्स प्राप्त होंगे।
परंतु लेना आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिम ने आपको कहा है कि आपको सपोर्ट जाएं, सपोर्ट पर जाकर आप निवेदन करें कि आपको थोड़ा एक मौका दिया जाए कि मैं अपनी किश्त को देर से दे सकूं, और सपोर्ट जो है वो मेरे पास आएगी और मैं उसको अप्रूव, स्वीकृति दे दूंगा। धन्यवाद। तो क्या कार्यालय बनाए जाएंगे प्रतिनिधियों के लिए जहां पर वो प्रतिनिधि स्थित होंगे? देखिए, मैंने इसका भी उत्तर दे दिया है। क्या मैं सही समझ पा रही हूँ कि जितने भी बोनस हैं या जो लाभांश है वो नए प्लेटफॉर्म से आप उसको जो है विड्रॉ कर पाएंगे, निकासी कर पाएंगे? देखिए, ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा। मुझे तो पता ही नहीं कि लाभांश कैसे आएंगे। देखिए, 2023 और 2024 में डॉक्टर यूनिस्की ने ये बताया था कि ये घोषणा भी की थी कि कंपनी चूंकि अब ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच रही है, और इसीलिए वो योजना बना रहे हैं कि जब ये मुनाफा आएगा, और अगर ये मुनाफा 40% से ज्यादा होगा, तो कंपनी जो है वो लाभांश देना शुरू करेगी, और जीटीआई जो है वो लाभांश प्रदान करेगी मुनाफे में से। और उसके तैयारी के लिए डॉक्टर यूनिस्की ने 2023-2024 दिसंबर में ये भी कहा कि एक वित्तीय और कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है, ताकि जो है ऐसी व्यवस्था की जा सके ताकि जो जितने भी जो शेयरधारक हैं पूरे के पूरे विश्व में, उनको जो है वो लाभांश प्राप्त हो सके। और कम परंतु मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो प्रक्रिया क्या होगी या ये प्रक्रिया कैसे होगी। और अब आप मुझसे कह रहे हैं कि क्या ये जो भुगतान है, क्या ये जो लाभांश है, क्या ये नए प्लेटफॉर्म से हम लोगों को प्राप्त होगा? देखिए, ये मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो है वो किस प्रकार से कंपनी का लाभांश आपको देगा, या जो प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स हैं, जो प्री आईपीओ शेयर धारक हैं, वो कंपनी के प्री आईपीओ शेयर धारक हैं, तो हम कैसे, तो ये प्लेटफॉर्म आपको कैसे देंगे? और मैंने बहुत बार आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में भी मैंने बताया है, इन बहुत सारी बैठकों में भी मैंने आपको बताया है। तो माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म केवल और केवल एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, और वहां पर आपको जो है बोनस प्राप्त होंगे, पुरस्कार प्राप्त होंगे आपके कार्य के लिए, और वो भी आपके मार्केटिंग कार्यक्रम के आधार पर। और बयान पूछ रहे हैं कि डिविडेंड्स कहाँ पर क्रेडिट होंगे? देखिए, इनका भुगतान कैसे होगा, अभी तक कोई भी एक एक मैकेनिज्म या एक प्रक्रिया जो है वो अभी तक नहीं बनी है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप अपने प्रश्नों को मुझसे अ, मेरी बात सुनने के बाद पूछा करें। देखिए, अगर मैं अपनी संरचना को नहीं बना, मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि अगर मैं संरचना नहीं बनाना चाहता हूं, तो क्या मुझे फिर भी माइक्रोन ग्लोबल के अंदर पंजीकरण करना होगा? देखिए, मैंने आपको कहा है कि आप को ये कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप ताज़ा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि माइक्रोन ग्लोबल के अंदर क्या हो रहा है, यूनिट्स ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, तो आपको नए प्लेटफॉर्म पर जरूर जो है पंजीकरण करना पड़ेगा। अगला, तो जब आप रीजन्स की बात करते हैं, जब प्रदेश की बात करते हैं, तो आप देशों की बात कर रहे हैं। तो क्या एक देश के अंदर अलग अलग प्रदेश होंगे या एक ही देश के अंदर कार्यालय होंगे? देखिए, अलग अलग चीजों के ऊपर होता है। मुझे लगता है अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सारे राज्य हैं जो वहां पर मौजूद हैं, तो एक कार्यालय पर्याप्त नहीं होगा। परंतु अगर जहां पर जो आकार और प्रदर्शन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो शायद उस देश के लिए एक ही कार्यालय होगा। तो ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि, और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास मौका है, परंतु आपको ये भी समझना होगा कि ये आपके प्रदर्शन के ऊपर, आपके नतीजों के ऊपर निर्भर करेगा। यदि आपका देश जो है, या जैसे कि आपका प्रदेश है, वो 70% पूरे के पूरे देश के राजस्व के ऊपर जो है वो लेकर आ रहा है, तो वो उस देश की राजधानी की जगह आपके प्रदेश में हम वो कार्यालय खोलना चाहेंगे, क्योंकि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और सरगे ने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भेजा है।
कि जो कार्य पहले किया गया है वो केवल 1% ही किया गया है। इसका मतलब है कि 1% ही केवल जो है वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में निवेश किया गया है। और डॉक्टर यूनिस्की ने जो है वो अमेरिकन कंपनी में हमें 5% हिस्सेदारी दी जा रही है। कोई कह रहा है कि मैक्सिम मेरे पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, तो क्या मैं किसी को ढूंढूं? देखिए, अगर आप एफिलिएट कार्यक्रम के अंदर कार्य करना चाहते हैं तो आपको जरूर एक स्पॉन्सर की आवश्यकता है। मैं जो है कुछ लोगों को साइन अप कराना चाहता हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं। और तो कुछ लोगों को मैं अपने अपनी संरचना के अंदर फर्स्ट लाइन के अंदर रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एफिलिएट कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेना चाहता हूं। और मैं साथ ही साथ जमीनी स्तर के ऊपर भी काम करूंगा, ताकि इस कंपनी का जो जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का विकास के लिए मैं जिम्मेदारी लूं। किस प्रकार के कार्य माइक्रोन ग्लोबल कार्य करने वाला है जो कि भुगतान किया जा सके? तो नीतीश पूछ रहे हैं कि देखिए दोस्तों, जो प्रश्न जो 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 1929 पर पूछा गया था, वो वो मूसा जी का वो आखिरी प्रश्न होगा। तो नीतीश ने अब ये पूछा है कि जो भुगतान जो है वो कैसे प्राप्त हो। देखिए, हम लोग ऐसे लोगों को मौका देने वाले हैं। जब प्लेटफॉर्म माइक्रोन ग्लोबल को लॉन्च करने से पहले उनको मौका दिया जाएगा। बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जो जिन्होंने अभी भुगतान करना है, तो हम लोग उनको मौका देंगे कि वो भुगतान कर सकें। और अगर वो भुगतान नहीं करते हैं, अगर वो भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग सारी चीजों का की पुनः गणना करेंगे। और जो मूल डिस्काउंट है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर तरीका होगा नीतीश। और मुझे नहीं लगता कि ल- मुझे लगता है कि लोग जिनकी अभी जो भुगतान देना है उनको लोगों को नहीं डालना चाहिए। देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक प्रश्न आ रहा है कि मैं किसी भी पार्टनर का चयन कर सकता हूँ और उनकी फर्स्ट लाइन में यानी कि पहली पंक्ति में मैं अपना पंजीकरण कर सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो ये इस ऑफर के बारे में जो है वो जानता है एडवर्टाइजमेंट्स के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, तो क्या वो कंपनी के अंतर्गत जो पंजीकरण कर सकते हैं? किस प्रकार का विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट सेवाओं की आप बात कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है यूएसटी टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी विज्ञापन पढ़ता है और वो यूएसटी वेबसाइट के ऊपर चले जाते हैं, तो वो वहां पर पंजीकृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। उस व्यक्ति के पास दो विकल्प होंगे। वो माइक्रोन ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और SWC के पास जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म वो चयन करेंगे। मुझे ये बताइए कि उससे क्या क्या फायदा होगा अगर आप कंपनी के नाम पर, कंपनी के नीचे आप अगर पंजीकृत करेंगे तो? देखिए, अगर आपको स्पॉन्सर प्राप्त होता है तो आप व्यवसाय में ज्यादा बेहतर तरक्की कर पाएंगे। और हम लोग यहाँ पर मुझे विज्ञापनों की जगह पर हम लोगों को, मुझे लगता है कि एजेंसी नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों से बातचीत करके, बैठकें करके हमें करना चाहिए। तो हमेशा ये बेहतर होता है कि आप एक स्पॉन्सर के साथ काम करें और अपने नेटवर्क का निर्माण करें। वो वो कह रहे हैं कि कंपनी के अंतर्गत पंजीकृत करना ज्यादा बेहतर है, किसी व्यक्ति विशेष के अंतर्गत नहीं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उस कंपनी को न्योता देने के लिए। देखिए, आप वो व्यक्ति को कैसे चयन करेंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो आपने आपको न्योता भी नहीं दिया? ये थोड़ा सा असमंजसता वाले प्रश्न है। कोई ना कोई तो होगा जिससे आपको इसके बारे में पता चले। क्या हमें डिविडेंड जो है वो क्रिप्टो में प्राप्त हो सकता है? देखिए, हमें नहीं पता कि डिविडेंड किस प्रकार से प्राप्त किए जाएंगे, तो ये प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि मैं मार्केटिंग प्लान माइक्रोन ग्लोबल का मुझे कहाँ दिखाई दे सकता है? आप अपने बैक ऑफिस पर जाएं, आप डॉक्यूमेंट्स के अनुभाग में जाएं,
RSW सिस्टम्स के अकाउंट में जाएं, मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये कहाँ देख सकते हैं। तो अगर आप मटेरियल्स के अनुभाग में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केटिंग प्लान माइग्रॉन ग्लोबल, अंग्रेजी में और रूसी भाषा में। आप जैसे ही आप उसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, और आपके पास डाउनलोड करने का भी विकल्प मौजूद है, और आपके पास जो है इस पूरे प्लान का, इस कॉम्पनसेशन प्लान का, मार्केटिंग प्लान का आपके पास PDF प्राप्त हो जाएगा। और अब आखिरी प्रश्न है जो मूसा सीसी डैनियल द्वारा, इसको मैं यहाँ पर अनुवाद करूंगा। तो मार्क्सिम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। पर मेरा जो प्रश्न है वो WCRU के लिए है, जो कि हम लोगों ने RSW के अंदर पहला निवेश किया था, और वो हमारे बैक ऑफिस में भी निवेश वो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, वर्ल्ड CRU जो है उसका RSW प्लेटफॉर्म से कुछ लेना देना नहीं है, या UST ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कुछ लेना देना नहीं है, या यूनिस्की ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज से कुछ लेना देना नहीं है। WCRU जो था वो वो एक पूर्व स्विग प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों से ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए, मूसा सीसी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और और इस समय पूरा 90 मिनट ये बैठक चल चुका है, और मैं यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने भाग लिया इस बैठक के अंदर, आपने अपना समय दिया, और ये आपको बताता है, कुछ कुछ चीज़ों को हम दोहराते हैं, दोहराया गया है, परंतु आप देख रहे हैं प्रश्नों से भी कि बहुत सारे लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके लिए जानकारी नहीं है, या ऐसा कहते हैं कि जैसे कि आप ज़्यादा आप आप किसी भी चीज़ के ऊपर आप तैयारी करते हैं, आप उतने आप निखरते जाते हैं। तो अगली तारीख जो बैठक की होगी वो गुरुवार होगी या वो शनिवार को होगी, तो आपको कुछ दिनों में हम ये बता देंगे। इसीलिए कृपया करके आप हमेशा जानकारी जो है, जानकारी, नई जानकारी प्राप्त करते रहें। और इससे पहले कि हम माइक्रोन ग्लोबल की तरफ जाएं, RSW सिस्टम्स का जो मुख्य जो व्यवसाय है वो है क्राउड इन्वेस्टमेंट का है। तो इसीलिए आप सक्रिय रूप से आगे करें, और बहुत शीघ्र जो है हम लोग नए प्रारूप, नए फॉर्मेट करेंगे बैठकों का। तो USC टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या नई चीज़ें आ रही हैं, तकनीकी जो अद्यतन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी जो बैठक का प्रारूप होगा वो होगा निवेशकों के लिए, जो कि केवल सरल रूप से निवेश कर रहे हैं, और वो लोग जो क्राउड फंडिंग के अंदर, क्राउड इन्वेस्टमेंट के अंदर जो दिलचस्पी दिखाएंगे, जैसे कि आज हमारी बैठक आज जो लोग मौजूद हैं, तो हम लोग इस प्रकार से पूरे के पूरे जानकारी के प्रवाह को हम समयोजित करेंगे। नहीं तो लोगों को लगता है कि मैं दोहराए जा रहा हूँ, और फिर क्या होता है, लोग जो है वो केवल उतना सुनते हैं जिसमें उनको दिलचस्पी होती है। और अगर आप क्राउड इन्वेस्टमेंट के अंदर दिलचस्पी दिखाते हैं, या आप काफी दिलचस्पी दिखाते हैं, तो आप जो है इन बैठकों में जरूर आए। तो त्याना कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, जानकारी से परिपूर्ण बैठकें हैं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं दोस्तों कि अगले
कुछ हफ्तों के अंदर हमारे पास डॉक्टर निस्की से जानकारी आने वाली है। एक अतिरिक्त जानकारी होगी वीडियो फॉर्मेट के अंदर, और वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बातचीत करेंगे। और उसके बाद वो जो वीडियो होगा, हम लोग एक अंतिम सारांश बैठक करेंगे हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, जब हम लोगों के पास पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होगी, सभी प्रश्नों का उत्तर होगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शनिवार की रात्रि अच्छी हो, रविवार अच्छा जाए, और सोमवार को हम लोग बहुत सक्रिय रूप से कार्य शुरू करें अपना, और यूएसटी टेक्नोलॉजी की विकास के लिए हम लोग सकारात्मक सोच रखें। अगले हफ्ते एक बार फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।